वेलकम टू एएसके क्लासेस। फाइनली क्लास 11th इकोनॉमी का पेपर हो चुका है। अगर आपके एग्जाम में 11-0-63 वाला पेपर आया था तो आप इस वीडियो में फुल सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड सभी प्रश्न के फुल सोल्यूशन को कवर अप करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चाहते हो कि सर हमारे सेट का भी फुल सोल्यूशन का वीडियो बनाओ तो प्लीज़ आप अपने सेट का पीडीएफ बना करके या फिर क्लियरली फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपलोड कीजिए। हम जल्द ही उस पर वीडियो बनाएंगे। व्हाट्सअप नंबर है 7470 705 703। इस नंबर पर आप अपना पीडीएफ भेजिएगा। जैसे पीडीएफ मुझे मिलता है जल्द ही इस पर 10 मिनट के अंदर आपको फुल सोल्यूशन का वीडियो मिलेगा। एंड हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन, यहां पर समझ नहीं आ रहा कि आवश्यक तत्व तो नहीं है। ठीक है, प्रतिचयन का आवश्यक तत्व तो नहीं है, प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर डी, निर्भरता। नेक्स्ट कहता है कि मध्यिका सदैव होती है, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य तथा बहुलक के बीच। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि गुणात्मक मापन के लिए सबसे उपयुक्त औसत क्या है, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर बा, मध्यिका। नेक्स्ट कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1950, अर्थात ऑप्शन नंबर दा इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर आ व सा दोनों। मतलब यहां पर आ में मशीन और सा में इमारत, ये दोनों है। नेक्स्ट हमारा छठवां नंबर कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ऋण प्रदान करना है, तो यहां पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। दूसरा नंबर कहता है कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं डैश 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 होती है, तो यहां पर आपको लिखना है कि असीमित, है ना। मनुष्य को वैसे भी जितना भी जो भी चीजें मिल जाती हैं उसको कम लगता है ना। वो हमेशा अधिक अधिक के चक्कर में रह जाता है। जैसे तुमको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूं, फिर तुम कहते हो रियल दो, अब रियल दे दिया तो फिर कहते हो उसका सोल्यूशन दो, फिर कुछ देर बाद कहोगे हमारे एग्जाम में आके खुद लिख दो, है ना। तो ये मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। दूसरा नंबर कह रहा है डैश 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 के आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है, तो यहां पर आपको लिखना है राष्ट्रीय आय को आर्थिक बैरोमीटर के रूप से जाना जाता है। तीसरा नंबर कहता है एक संकेत दिया गया है और इसमें एक डैश डैश को सूचित करता है, तो एक आपके वर्तमान वर्ष को सूचित करता है। नेक्स्ट कहता है कि 1991 से पहले सरकार ने डैश डैश क्षेत्र में उद्योग पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए थे, तो यहां पर सार्वजनिक उद्योग में कई प्रकार के नियंत्रण लगाए थे। नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर कहता है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में डैश डैश है, तो यहां पर आपको लिखना है अधिक है। एंड हमारा छठवां नंबर कहता है कि कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय कौन सा है, तो यहां पर आपको लिखना है समितियों की स्थापना करना। दैट्स इट, ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सत्य असत्य बताओ। पहला नंबर कहता है कि मध्यिका से मदों के विचलन का योग शून्य होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि समांतर माध्य एक एस्थेटिक मूल्य है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सहसंबंध गुणांक का मान -1 के बीच होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है वस्तु एवं सेवा मतलब जीएसटी कानून 2017 में आया था, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहता है कि 1955 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया था, तो बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा। माओ ने नहीं किया था, बल्कि माओ ने 1956 में किया था। ठीक है, 55 नहीं 56 में किया था, इस चीज को ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट कह रहा है छठवां नंबर 1980 के दशक तक चीन, भारत और पाकिस्तान की समृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय समान थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, फटाफट सही जोड़ी को मिलाते हैं। आइए देखते हैं कि इनका सही उत्तर क्या होगा। एक साइड कॉलम आ लिखा है, दूसरी साइड कॉलम बा। पहला नंबर कहता है सतचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी के साथ। नेक्स्ट कहता है कि विविधकर चर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि जैविक कृषि का लाभ, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर एफ, मतलब धारणीय विकास। नेक्स्ट कहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट कहता है श्रमिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक क्रियाओं में संलग्न। नेक्स्ट कहता है कि वैश्विक समूह, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक्स। एंड नेक्स्ट कहता है आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो इसका सही आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फटाफट इसे भी कवर अप करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि आर्थिक तथ्य को क्या कहते हैं, तो इसे आंकड़े कहा जाता है। दूसरा नंबर कहता है कि बड़े अंकों से अंकगणितीय माध्य परिकल्पना में समय बचाने के लिए किस माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर हम प्रयोग करते हैं संकेंद्रीय माध्य विधि का। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहता है व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना का सूत्र क्या होता है, तो काफी बड़ा सूत्र होता है। अगर सूत्र सुनना चाहो तो सुन लो, L+N/2 - CF बटे F, मतलब जो ऊपर होगा वो कैपिटल F होगा एंड नीचे स्मॉल f होगा इंटू H। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्देशांक की रचना करने के पूर्व क्या निर्धारित करना चाहिए, तो हमें निर्धारित करना चाहिए कि जो हम वर्ष लिए हैं तो पूरा वर्ष है या फिर नहीं।
नेक्स्ट कह रहा है कि आधार वर्ष कैसा होना चाहिए, तो आधार वर्ष हमेशा सामान्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्रक नियोक्ता कौन है, तो यहां पर आपको लिखना है भारतीय सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट। एंड नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये कृषि से संबंधित कार्य करता था। इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरे पूरे ओटी मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया हूं। बाकी आगे क्वेश्चन आप देख लो। आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख करके ये बताइए कि कितने क्वेश्चन एएसके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एंड बूस्टर डोज से देखने को मिला था। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके सेट का भी मैं ऐसे ही फुल सोल्यूशन का वीडियो दूं, तो अपना सेट मुझे 20 नंबर पर सेंड कीजिएगा ताकि जल्दी मैं उस पर वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।